नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में हर ओर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर खूब चर्चा होती है, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि बिहार में फिलहाल शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है 2025-26 की, जिसमें ये मालूम हुआ है कि बिहार कुछ मामलों में तो पिछले साल से थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जहां पर आंकड़ों के मामले में बिहार काफी फिसड्डी साबित हुआ है। बिहार का जो लर्निंग आउटकम है, सरकारी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, वो बढ़ गया है। यानी कि दक्षिण के कई सारे राज्यों से, यानी कि आंध्र से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, जहां की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर माना जाता है, उन राज्यों से बिहार का लर्निंग आउटकम बढ़ा है। लर्निंग आउटकम से ये आप समझिए कि यहाँ के शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, बच्चे वो ठीक से समझ पा रहे हैं। यानी कि ये एक द्विपक्षीय बात है शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच में। लेकिन अब बात करते हैं सरकार और व्यवस्था की, तो सरकार और व्यवस्था थोड़ी पीछे होती हुई, थोड़ी फेल होती हुई इस रिपोर्ट में नजर आ रही है, क्योंकि बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के कई सारे राज्यों से सबसे पीछे चल रहा है। यानी कि आप समझिए कि बिहार में जैसे क्लासेस होने चाहिए थे स्कूलों में, वो नहीं है। स्कूल में प्लेग्राउंड्स नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल स्कूल की बिल्डिंग नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि स्कूल के भीतर मिडिल और हाई स्कूल में अगर साइंस की पढ़ाई होती है तो साइंस के लैब्स होने चाहिए, वो भी एक नहीं, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायोलॉजी के लिए एक अलग लैब होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का लैब होना चाहिए और प्रैक्टिकल जो भी पढ़ाई होती है उसके लिए एक आधारित लैब होना चाहिए। और इसके अलावा अगर बच्चे स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार स्पोर्ट्स के मामले में, ख़ासतौर पर क्रिकेट के मामले में इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है। यानी कि बिहार के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और अगर स्कूली लेवल पर, स्कूली स्तर पर उन्हें मौका दिया जाए तो वो बेहतर करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे पास, हमारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कुछ भी नहीं है। ये जो रिपोर्ट है वो ऐसा बता रही है। आप तस्वीरों में रिपोर्ट का डेटा देख पा रहे होंगे, इंडेक्स देख पा रहे होंगे, जिसमें ये मालूम चल रहा है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के मामले में बिहार भले ही कुछ मामलों में, जैसे कि लर्निंग आउटकम के मामलों में, एक्सेस के मामलों में थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के मामले में बहुत खराब स्थिति में है। इसके अलावा बात हम करें नंबर्स की, तो कुल 1000 अंक में से बिहार का जो स्कोर है वो 564.8 है। बीते रिपोर्ट में, यानी कि 2024-25 की रिपोर्ट में ये 507 था, जो 25-26 की रिपोर्ट में 564.8 है। यानी कि लगभग 58 अंकों का सुधार हुआ है। और ये भी जान लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में बिहार बेहतर रहा है। तो इक्विटी के मामले में, यानी कि समानता के मामले में 221.5/260, यानी कि उत्तम 1 ग्रेड में बिहार आया है। सामाजिक व लैंगिक समानता के मामले में ये अच्छा प्रदर्शन है। इसके अलावा शिक्षक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के मामले में 100 में से 67 अंक आए हैं। यानी कि उत्तम 3 ग्रेड में आया है बिहार। शिक्षक, प्रशिक्षण और अपेक्षाकृत ये बेहतर स्थिति है। गवर्नेंस प्रोसेस के मामले में 130 में से 74.9 अंक प्राप्त हुए हैं। यानी कि प्रशासनिक सुधारों में प्रगति हुई है। अब किन क्षेत्रों में सुधार की और ज़्यादा ज़रूरत है? लर्निंग आउटकम के मामले में हमने आपको बताया कि दक्षिण के राज्यों से बिहार का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, लेकिन अभी और बेहतर होने की ज़रूरत है। इसका जो लर्निंग आउटकम का अंक है वो 81.9 है। 240 अंकों में से 81.9। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 190 में से 64.8 अंक बिहार में मिले हैं। और स्कूल तक पहुंच, यानी कि एक्सेस के मामले में 80 में से 54.7 अंक ही प्राप्त हुए हैं। देश में कोई भी राज्य उत्कर्ष, उत्तम 1 या फिर उत्तम 2 ग्रेड तक नहीं पहुंच पाया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। चंडीगढ़ 766 अंकों के साथ उत्तम 3 ग्रेड प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड
मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित 13 राज्यों के साथ आकांक्षी 1 श्रेणी में शामिल हुआ है, यानी कि सबसे बेहतर स्थिति पूरे मैप में आप देख पा रहे होंगे। छोटा सा हिस्सा आपको दिल्ली का नजर आ रहा होगा, इसके अलावे जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ और पंजाब का कुछ हिस्सा वो आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावे दक्षिण के कुछ राज्य आप कलर ग्रेडिंग के हिसाब से देख पा रहे होंगे कि वो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी और अलग अलग राज्य जो एक रंग में रंगे हुए हैं, उनका परफॉर्मेंस इस बार के पीजीआई में सबसे खराब रिपोर्ट किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो बिहार फिसड्डी है ही। थोड़ी बहुत तारीफ हो रही है कि लर्निंग जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ा है, बच्चों के सीखने की क्षमता बढ़ी है, लेकिन वो भी बहुत बेहतरीन नहीं है जिसकी खुलकर तारीफ की जा सके। बिहार में जब एजुकेशन की बात होती है, हर वक्त आंदोलनों की बात होती है। ये सवाल किए जाते हैं कि नए फॉर्म्स कब निकलेंगे, नौकरी कब मिलेगी, और बच्चों को जो परेशानियां होती है उसकी चर्चा कोई नहीं करता। हालांकि परेशानी की बात ये भी है कि बिहार में रोजगार और सरकारी नौकरी एक बड़ी समस्या है, लेकिन बिहार की जो आधारभूत शिक्षा है जिससे बिहार के बच्चे मजबूत बनेंगे, बाहर जाकर बिहार और देश का नाम रोशन करेंगे, वो ही अगर खोखली हो जाएगी तो आगे आप किस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं। बिहार की सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री को जो इतनी मेहनत कर रहे हैं बिहार के स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए, शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि हम स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं, उन्हें इन ग्राउंड रियलिटीज पर काम करना होगा। उनके नीचे काम करने वाले अधिकारियों से उन्हें रिपोर्ट मांगनी होगी कि जो पैसा स्टेट का लग रहा है, जो मेहनत सरकार की लग रही है, वो कहाँ जा रही है और बच्चों को कितना कुछ मिल पा रहा है ग्राउंड जीरो पर। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।